हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स में अपन चैप्टर मैट्राइसिस पढ़ रहे थे। चैप्टर मैट्रिक्स में आज अपन करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन विद सॉल्व एग्जांपल। तो सभी लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिए। एनसीईआरटी में आप सभी लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 92, पेज नंबर 92, सॉल्व एग्जांपल नंबर 23। अब ये जो एक्सरसाइज 3.4 है, इन सब में अपन को क्या करना है कि अपन ने जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, उसकी हेल्प से इन्वर्स निकालने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो अपन को वो क्वेश्चंस करने हैं, तो अपन साथ साथ कंसेप्ट के रिवीजन भी इसमें करते जाएंगे। चलिए निकालिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 23। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए। बोला गया है एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए, और ए एक जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास है 1 2 एंड 2 -1। अगर ऐसा है तो इसका इन्वर्स निकालिए। तो अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने का कंसेप्ट ये था कि अपन ए को पुट कर देते हैं आई इंटू ए, और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के ए को बना देते हैं आई। जिस दिन ए आई बन जाएगा उस दिन आई जो है वो ए इन्वर्स बन जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन हमें ए पे लगाना है वही ऑपरेशन इस आई पे लगाना है। तो जैसे ही अपन ये लिखते हैं तो अपन इसे लिखते हैं a इक्वल टू आई ए। तो a हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 -1, और i हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1, और इस a की जगह अपन कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसे अपन को i बनाना है। तो i इसका बेसिक जो अपन थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करते थे वो ये करते थे कि अपन सबसे पहले कोशिश करते थे यहाँ पे 1 आ जाए, फिर इस 1 की हेल्प से अपन इसको 0 पुट कर दें। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, ये 1 इस 2 को 0 पुट कर सकता है। कैसे करेगा 0, कि ये जो रो 2 है, रो 2 में अपन लिख देते हैं रो 2 माइनस ऑफ 2 रो 1। अगर अपन ये लिखते हैं तो रो 1 तो अपने पास 1 2 जो का तो रहेगी, ये हो जाएगा 2 -2 तो हो जाएगा 0, और -1 -2 तो ये हो जाएगा -3। और यहाँ हमारे पास देखें तो ये फर्स्ट रो 1 0 जो का तो रहेगी, सेकेंड रो देखें 0 -1 2 इज -2, और 1 -0 इज 1, और इक्वल टू हो गया a। तो ये अपन ने कर लिया। अब ये हमें 0 1 चाहिए पड़ता है, तो ये -3 यहाँ पे है, तो हम इस पूरी रो को -3 से डिवाइड कर दें। तो अगला जो है अपन कंसेप्ट क्या करेंगे, अगला अपन जो इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे उसमें अपन रो 2 जो है रो 2 उसको अपन लिख देते हैं रो 2 डिवाइडेड बाय -3। रो 2 को अपन लिख देते हैं रो 2 डिवाइडेड बाय -3। जैसे ही अपन ऐसा लिखते हैं तो ये वाला जो है फर्स्ट रो तो हमारे पास 1 2 रहेगा, सेकेंड रो हमारे पास 0 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपन आए तो यहाँ पे अपन देखें तो फर्स्ट रो तो हमारे पास हो जाएगा 1 0, और सेकेंड रो हमारे पास हो जाएगा -3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3, और 1 अपॉन -3 इज -1/3, और ये हमारे पास हो जाएगा a। अब हमें क्या करना है, हमें इसको 0 पुट करना है। ये जो 1 है, ये 1 क्या करेगा, इस 2 को 0 बना सकता है। तो हमने किया कि जो हमारे पास रो 1 है, रो 1 में हमने लिख दिया रो 1 माइनस ऑफ 2 रो 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -0 इज 1, और 2 -2 इज 0, और ये हो जाएगा 0 1। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 1 -4/3। 1 -4/3 क्या जाएगा हमारे पास, -1/3। तो यहाँ -1/3 आ जाएगा, और 0 + 2/3 आ जाएगा हमारे पास 2/3, और ये आ जाएगा 2/3, और ये आ जाएगा -1/3, और ये हो जाएगा a। तो हमने देखा कि ये हमारे पास क्या बन गया, आई बन गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए इन्वर्स हो गया। तो ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गई, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नोट करें, ये हो गया सॉल्व एग्जांपल नंबर 23। हाँ भाई, इसके बाद देखें सॉल्व एग्जांपल नंबर 24। ए दिया हुआ है, ए दिया है हमारे पास 0 1 3 1 2 1 एंड 2 3 1। बोला गया ए इन्वर्स निकालिए। तो हमने ए को रख दिया a इक्वल टू आई इंटू ए। तो a इक्वल टू आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हमें इसको जो है, ये जो a है इसको हमें i बनाना है। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे 1 आ जाए। अब यहाँ पे 1 कब आएगा, जब अपन इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए मैंने कहा कि मेरे ये रो 2 है, ये रो 1 है, रो 2 और रो 1 को आपस में इंटरचेंज कर दे। इंटरचेंज करेंगे तो ये पूरी रो ऊपर चली जाएगी 1 2 3, ये पूरी रो नीचे जाएगी 0 1 2। अब सेम ये ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे तो इसकी रो 2 ऊपर चली जाएगी 0 1 0, रो 1 नीचे जाएगी 0 1 0 0, इतना हो गया। अब ये जो 1 है वो इसको भी 0 बना सकता है, इसको भी 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बनाना है। ये 0 कब होगा, जब रो 3 में अपन माइनस करेंगे 3 टाइम्स ऑफ रो 1। तो हमने रो 3 में माइनस किया 3 टाइम्स ऑफ रो 1, जैसे ये किया 3 -3 हो गया 0 1 -6 -5
1 माइनस 9 इज -8, तो ये रो 3 आ गया, रो 1 रो 2 जो का तो रहा। यहाँ देखा, यहाँ भी कंसेप्ट लगाया, रो 3 माइनस ऑफ 3 रो 1, तो 0 माइनस 0 0 0 माइनस 3 -3, 1 माइनस 0 इज 1, ये आ गया। तो ये अपने पास पहला कॉलम तैयार हो गया। हमें यहाँ चाहिए यहाँ 0 1 0, तो यहाँ 0 चाहिए, तो ये वाला जो 1 है वो इसे 0 बना सकता है। तो मैंने क्या किया, रो 3 में मैंने 5 से मल्टीप्लाइड किया, रो 2 है ये, रो 2 में 5 से मल्टीप्लाइड किया और इसको ऐड कर दिया रो 3 से, तो रो 3 इज टेंडिंग टू रो 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रो 2, तो ये हमारे पास 0 और -5 प्लस 5 0, -8 प्लस 10 इज 2, तो रो 3 आ गया 0 0 2 और रो 1 और रो 2 जो का तो रहा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाएं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 5 -3 प्लस 0 -3, 1 प्लस 0 1, ये आ गया। अब ये हमारे पास 0 0 2 आ गया, ये 0 0 1 हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अपन ने क्या किया, इस पूरी रो को 2 से डिवाइड किया, रो 3 टेंडिंग टू रो 3 डिवाइड बाई 2, तो ये 0.2 0 0.2 0 2/2 1, बाकी पूरा चौका। तो यहाँ भी अपन ने 2 से डिवाइड किया, तो 5/2 -3/2 1/2 आ गया। अब ये जो 1 है, ये बीच वाला 1 है, ये 0 1 2 का 1 है, ये इसका ये वाला, ये 1 0 0 चाहिए ना, तो ये 1 इस 2 को 0 कर सकता है। तो मैं अगर ऐसा करूं, और दूसरी चीज़ अपन ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास रो 2 है वो अपन को 0 1 0 चाहिए है, तो हमें इसको चाहिए 0, तो ये 0 ये कर सकता है। तो हमने रो 2 में माइनस कर दिया ट्वाइस ऑफ रो 3, तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा। तो रो 2 में हमने कर दिया रो 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 3, तो ये हो जाएगा 0 - 0 0, 1 - 0 1 और 2 - 2 हो गया 0। यहाँ देखें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 -5, 2 से इसे मल्टीप्लाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 1 - 5 -4, इसे 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे -3 हो जाएगा, तो 0 -3 तो +3, ये 0 - 1 -1, ये आ गया। अब ये जो 1 है, ये 1 इस 2 को 0 कर सकता है, तो करवा दें अपन। रो 1 में कर दें, रो 1 में अगर मैं कर दूं रो 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 2, तो क्या होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 -0 1 2 -2 0 और 3 -0 3। सेम कंसेप्ट यहाँ लगाए, तो 0 माइनस ऑफ -8 प्लस 8, 1 माइनस ऑफ 6 -5, 0 -2 मतलब +2। अब ये जो 3 है, इसको ये 0 0 1 जो है वो 0 कर सकता है, ये 1, तो अपन क्या करें, रो 1 में माइनस कर दें 3 टाइम्स ऑफ रो 3, तो ये हो जाएगा 1 - 0 1 0 - 0 0 और 3 - 3 इज 0। सेम यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, तो 8 - 15/2, तो 8 - 15/2, 8 - 7.5 प्लस 1.5 मतलब प्लस 0.5, तो प्लस हाफ, -5 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो -9/2, तो -5 प्लस 9/2 इज -हाफ, और ये हो जाएगा 2 - 3/2 इज +हाफ। तो ये चीज़ अगर हमारे पास आ गई आई, तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, A इनवर्स। तो आंसर आ गया इसका A इनवर्स, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए सॉल्व एग्जांपल नंबर 25। बोला गया है P है 10 - 5 - 2 1, तो P इनवर्स निकालिए। बहुत ही आसान है, अपन ऐसा करेंगे, अपन P को पुट कर देंगे I इंटू P। इस B की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 10 -5 -2 और 1, और इस I की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 0 0 1, और ये हो गया हमारे पास P। अब हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे 1 हो जाए, लेकिन 1 तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 0 हो सकता है। देखो ये 0 दिख रहा है, अगर ये 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो -10 + 10 0 हो जाएगा। तो चलो 0 बना लेते हैं पहले। तो अगर मैंने 0 बनाया, तो 0 जब बनेगा जब मैं रो 1 को लिख दूँ रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 2। जैसे ही मैंने ये लिखा, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स रहेगा, इसकी सेकेंड रो तो सेम रहेगी 1, क्योंकि सेकेंड रो में तो कोई चेंज है नहीं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 और -10, तो ये हो जाएगा 0, और ये -2 है, और इस 1 में जब 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो +2 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1, और ये हो जाएगा P। अब दिक्कत ये है कि इसके पूरे एलिमेंट 0 हो गए किसी रो के, और हमें इसे बनाना चाहते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 0 1 1 0 0 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट तो 0 होते ही नहीं है। इसके हो गए मतलब इसको कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया ही नहीं जा सकता, और इसको कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाया जा सकता, मतलब P का जो इन्वर्स होगा
वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो पी इनवर्स की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। नोट करें, दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 25। हाँ भाई, इसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब वन एक्सरसाइज 3.4 पे आ चुके हैं। दिस इज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है ए। ये दिया है 1 2 -1 3 और बोला गया है कि इसका ए इनवर्स निकालिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम ए को पुट कर सकते हैं आई इंटू ए। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 1 2 -1 3 और आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 0 0 1 और ये हो जाएगा ए। तो हमें काम ये करना है कि हमें यहाँ 1 चाहिए था, ये 1 ऑलरेडी है। अब ये 1 इस 2 को 0 कर सकता है। कैसा कर सकता है? जब 2 - 2 0 हो जाए, मतलब मैं रो 2 में रो 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 1 लिख दूँ, तब काम बनेगा। तो मैंने लिखा, तो भाई रो 2 में चेंज हो रहा है, मतलब रो 1 तो जो का तो रहेगी 1 - 1। अब रो 2 देखें, तो रो 2 का पहला एलिमेंट है 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 1, तो 2 × 1, तो 2 - 2 हो गया हमारे पास क्या? 0। तो ये तो 0 आ गया। फिर ये आ गया 3 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 1, तो -1, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 5। सेम यही अपन ने ऑपरेशन यहाँ लगाया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास पहली रो तो में तो कोई चेंज नहीं है, ये आ गया हमारे पास रो 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 1, तो ये आ गया -2। फिर रो 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 1, तो ये 1 और साथ में हमारे पास ए। तो ये अपन ने यहाँ पे लगा दिया। अब दूसरा हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे पास सेकंड रो है उसमें 0 1 हो, यहाँ पे 1 आ जाए। तो यहाँ 1 जब आएगा, जब मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा इसको रो 2 को, तो मैंने रो 2 को डिवाइड कर दिया, रो 2 लिख दिया रो 2 अपॉन 5। जैसे ये लिखा तो रो 1 में तो कोई चीज़ नहीं है, 1 - 1 ही रहेगा। 0 में डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 0 होगा और 5 में डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1 होगा। और यहाँ देखें अपन, तो ये हो गया 1 0, ये आ गया -2/5 और ये आ गया हमारे पास 1/5 और यहाँ आ गया हमारे पास ए। अब ये वाला 1 इस -1 को 0 कर सकता है, कब? जब दोनों ऐड हो जाएं। तो अपन रो 1 को लिख देते हैं रो 1 प्लस रो 2। तो जैसे ही अपन लिखेंगे तो ये 1 + 0 यहाँ जाएगा 1, -1 + 1 ये हो जाएगा 0 और रो 2 में तो कोई चेंज किया ही नहीं है, तो ये 0 1। यहाँ भी अपन करें तो ये 1 - 2/5 ऐड करेंगे ना, तो 1 - 2/5 क्या हो जाएगा? 3/5 और 0 + 1/5 क्या हो जाएगा? 1/5 और यहाँ हो जाएगा -2/5 एंड 1/5 और ए। तो ये वाली चीज़ हमारे पास ए इनवर्स हो जाएगी। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू दी है 2 1 1 1। बोला गया है ए इनवर्स निकालिए। तो ए इनवर्स अगर हमें निकालना है तो हम ए को रखेंगे आई इंटू ए। तो इस ए को अपन ने रख दिया 2 1 1 1 और इस आई को अपन ने रख दिया 1 0 0 1 और ए जो का तो हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे 1 रहे पहले वाले एलिमेंट की जगह। तो अपन ऐसा करें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दें। तो इंटरचेंज करेंगे तो पहली रो 1 1 हो जाएगी और दूसरी रो जो है वो 2 1 हो जाएगी। और यहाँ भी अपन देखें तो पहली रो हमारे पास 0 1 हो जाएगी और दूसरी रो 1 0 हो जाएगी और ये यहाँ पे ए रहेगा। अब ये जो 1 है इसकी हेल्प से इस 2 को 0 किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि अपन जो है रो 2 को लिख दें रो 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 1। जैसे अपन ये लिखेंगे तो रो 1 तो अपने पास जो का त्यों रहेगी, रो 1 तो हो गया 1 1, रो 2 करें तो ये हो जाएगा 2 और ये है 1। तो रो 2 का पहला एलिमेंट 2 और रो 1 का पहला एलिमेंट 1। इसमें रो 1 में 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। फिर ये है 1, इसका भी पहला एलिमेंट 1, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे माइनस करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, तो ये हो गया -1। यहाँ पे देखें अपन, तो यहाँ पे रो 2 में चेंज है तो रो 1 तो जो का तो रहेगा 0 1। अब ये हो जाएगा रो 1 माइनस ऑफ 2 इंटू 0, तो ये 1 और ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 2 इंटू 1, तो ये -2, तो ये -2 हो गया इंटू हमारे पास हो गया ए। तो यहाँ तक अपने पास आ गया। अब अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पे 0 -1 है यहाँ 0 1 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 0 1 कब होगा, जब अपन इसमें माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो अगला अपन यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं,
जो रो टू है, रो टू इसको अपन माइनस ऑफ रो टू लिखते हैं। तो पहली रो तो हो जाएगी 1 1, दूसरी माइनस से मल्टीप्लाइड होगा तो ज़ीरो ही रहेगा, -1 जो है वो +1 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो पहली रो तो 0 1 ही रहेगी, इसमें माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो +1 जो है वो -1 हो जाएगा और -2 जो है वो +2 हो जाएगी, इंटू ए हो जाएगा। अब ये वाला 1 इस वाले 1 को 0 पुट कर बना सकता है। कैसे बना सकता है? जब अपन रो 1 को लिख देते हैं रो 1 माइनस रो 2, जैसे अपन ये लिखते हैं तो ये 1 है और ये 0 है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 1। सेम ये अपन यहाँ लगाते हैं तो ये 0 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 और 1 माइनस 2 इज़ -1 और ये हो जाएगा -1 2 और ये हो जाएगा ए। तो ये वाली चीज़ हमारे पास ए इन्वर्स हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? ए इन्वर्स। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नोट करें इसको। हाँ भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर अपन देखें तो हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है ए, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 5 3 7। बोला गया है फाइंड द ए इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन ए को लिख देते हैं आई इंटू ए। तो इस ए की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 2 5 और ये हो जाएगा 3 7। दूसरा हमारे पास यहाँ आई की वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 1 और तीसरा हमारे पास ये ए। ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। हमें यहाँ चाहिए 1 लेकिन यहाँ 1 तो नहीं आ सकता, लेकिन नीचे 1 बहुत ईजिली आ रहा है क्योंकि 2 इंटू 2 4 और 5 माइनस 4 1। तो चलो नीचे वाले को ही 1 बना लेते हैं अपन। तो अपन रो 2 को रख देते हैं रो 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 1। तो जैसे ही मैंने ये रखा तो रो 1 तो 2 3 जो का, तो अब ये 5 ये 2, तो 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 इज़ 1 और 7 माइनस 6 ये भी 1। सही है भाई 5 माइनस 4 1 और 7 माइनस 6 1। ये चीज़ अपन ने यहाँ लगाई तो पहली रो तो हो गई 1 0, 0 माइनस 2 इज़ -2 और 1 माइनस 0 इज़ 1। तो ये हमारे पास पहला चीज़ आ गया। फिर अपन आगे बढ़े। अब ये जो 1 है, ये 1 ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अपन इन दोनों को कर लेते हैं इंटरचेंज। मतलब अपन रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब की बार रो 1 हो गया 1 1 और रो 2 हो गया हमारे पास 2 3। और यहाँ पे अगर अपन आए तो यहाँ हमारे पास रो 1 हो गया -2 1 और रो 2 हमारे पास हो गया 1 0 और ये हमारे पास हो गया ए। अब यहाँ 1 आ चुका है, ये 1 इस 2 को 0 बना सकता है। तो अपन ऐसा करें रो 2 को अपन लिख लेते हैं रो 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 1। जैसे ये रखा तो रो 1 तो 1 1 ही रहेगी, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। यहाँ पे अगर देखें तो 1 माइनस ऑफ -4 + 4 और 0 माइनस 2 इज़ -2 और ये -2 1। ये हो जाएगा हमारे पास। समझिए भाई ये 1 माइनस ऑफ -4 सही है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये एक बार और चेक कर लें। ये रो 2 माइनस 2 रो 1, तो 1 माइनस ऑफ 2 रो 1, तो 1 माइनस 2 इंटू -2 मतलब ये हो जाएगा +5 और ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गए। अब हमारे पास ये नीचे 0 1 आ चुका है, तो ये वाला 1 इसको 0 पुट कर देगा। तो रो 1 में अपन लिख देते हैं रो 1 माइनस ऑफ रो 2। जैसे ये लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 0 और ये हो जाएगा 0 1। यहाँ भी अपन रख दें तो ये -2 -5 हो जाएगा -7 और 1 + 2 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 - 2 और ये हो जाएगा ए। ये हमारे पास आई बन गया है, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए की वैल्यू है 2174। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सॉल्व करना है तो अपन ए को लिख देते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2714, आई की वैल्यू हमने लिख दिया 1 0 और 0 1 और ये हो गया ए। तो हमारी कोशिश ये रहती है सबसे पहले हम यहाँ पे 1 बनाएं, यहाँ 1 ना हो तो नीचे 1 बना लो, ऊपर फिर ट्रांसफर कर देना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले R2 को लिख दिया मैंने R2 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1। जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये हो जाएगा हमारे पास रो 1 तो जो का तो है 2 1, ये R2 मतलब 7 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 3 इंटू 2 6, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया 1
और ये 4 माइनस 3 कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। यहाँ पे भी करें तो ये 1 0, 0 माइनस 3 हो गया -3 और 1 माइनस 0 हो गया 1 और ये हो गया a। अब 1 हमें ऊपर चाहिए था तो हम इन दोनों को ट्रांसफ़र कर लें। इन दोनों को हमने ट्रांसफ़र किया, मतलब हमने रो 1 को और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो रो 1 हमारे पास आ गई 1 1 और रो 2 हमारे पास आ गया 2 1। भाई इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ भी इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 1 और ये हो जाएगा 1 0 और बाहर हमारे पास बैठा है a। अब हम इस 1 की हेल्प से इस 2 को 0 पुट करें तो क्या करें अपन, जो रो 2 है, रो 2 को अपन लिख देते हैं रो 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 1। जैसे अपन ये लिखते हैं तो रो 1 तो 1 1 रहेगी, अब 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0 और 1 माइनस 2 हो जाएगा -1। और यहाँ पे भी करें तो ये रो 1 तो जो का तो रहेगी -3 1, 1 माइनस ऑफ -6 तो 1 प्लस 6 हो जाएगा 7 और 0 -2 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा a। अब यहाँ 0 1 चाहिए पड़ता है तो माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें, मतलब रो 2 को लिख दें अपन माइनस ऑफ रो 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 0 1। यहाँ भी अपन माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे रो 2 में, रो 1 -3 1, रो 2 हो जाएगा -7 2 और इंटू हमारे पास आ गया a। तो इतना हमारे पास हो गया। पहले इतना नोट कर लो भैया। चलिए अब इतना नोट आपने कर लिया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास जो 1 है वो इस 1 को 0 कर सकता है, मतलब अपन ऐसा करें, अपन रो 2 को लिख सकते हैं रो 2 माइनस रो 1। जैसे अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 और ये हो जाएगा 0 1। यहाँ देखें अगर अपन तो ये हो जाएगा हमारे पास रो 2 माइनस रो 1, तो -3 + 7 इज़ +4 और 1 - 2 इज़ -1 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा -7 2 इंटू हो जाएगा a। तो ये हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा। नोट कर लो भाई। इसके बाद देखें अपन क्वेश्चन नंबर 6। a की वैल्यू दी है 2153, a इनवर्स हमें निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए अपन a को क्या लिखते हैं, अपन a को लिखते हैं i इंटू a। तो a की वैल्यू हमारे पास है 2153 और a इक्वल टू i की वैल्यू हमारे पास है 1001 और ये हमारे पास आ गया a। तो हमें ये 1 ऊपर चाहिए था। सबसे पहले अपन इन दोनों को इंटरचेंज किया, मतलब R1 और R2 जो है इसको अपन ने इंटरचेंज किया तो ये हमारे पास हो गया 1 3 2 5 और ये हमारे पास हो गया 0 1 और ये 1 0 और ये हमारे पास आ गया a। अब इस 1 की हेल्प से इस 2 को अपन 0 कर सकते हैं। इसको अपन 1 की हेल्प से 2 को 0 करने के लिए यहाँ पे अपन ऑपरेशन लगाते हैं कि R2 को अपन लिखते हैं R2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R1। जैसे ही अपन ये लिखते हैं तो रो 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 3 होगा, तो रो 2 देखें तो 2 - 2 ये हो जाएगा 0 और 5 - 6 ये हो जाएगा -1। सही है भाई, 5 इसमें 2 से मल्टीप्लाइड किया 6, तो 5 - 6 क्या हो गया -1। यहाँ देखें अपन, यहाँ भी अपन ये ऑपरेशन लगाएं तो यहाँ पे अगर अपन ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारे पास है 1 -0 ये हो जाएगा 1 और 0 - 2 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0 1 और ये आ जाएगा a। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब यहाँ में 0 1 चाहिए पड़ता है तो अपन क्या करें, इसमें -1 से करते हैं मल्टीप्लाइड। रो 2 को अपन लिख दें माइनस ऑफ रो 2, तो माइनस ऑफ रो 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 और ये हो जाएगा 0 1 और यहाँ भी अपन माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0 1 और ये हो जाएगा -1 2 और ये हो जाएगा a। अब इस 1 का यूज़ करके 3 को 0 पुट कर दें तो कहानी हो जाएगी सॉल्व। मतलब अगर मैं रो 1 में लिख देता हूँ रो 1 माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ रो 2, तो ये हमारे पास 1 - 0 तो 1 हो जाएगा और 3 - 3 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 1 और यहाँ अपन देखें तो ये 0 + 3 हो जाएगा और 1 - 6 जो है वो -5 हो जाएगा और ये -1 2 और ये आ जाएगा a। तो ये हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। a की वैल्यू दी है 3512, बोला है a इनवर्स निकालो, तो हम a को रख देते हैं i इंटू a। तो a की वैल्यू हमारे पास है 3512 और ये हमारे पास है 1001 इंटू a। अब यहाँ में 1 चाहिए, तो अगर मैं देखूँ 6 - 5 1 हो सकता है, मतलब मैं R1 को कैसे रख दूँ भाई। अच्छा, R1 को अगर मैं ऐसा करूँ, ये हमारे पास जो है 1 चाहिए यहाँ पे 1, तो
तो अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस 5 करूँगा तो -2 आएगा, चलो -2 ले आएंगे, और यहाँ 1 - 2 -1 आएगा। या फिर अपन यहाँ करेंगे तो ये हमारे पास जो है चलो ऐसा करते हैं अपन R2 में रख देते हैं R2 माइनस ऑफ 2R1। जैसे अपन ने ये रखा तो R1 तो हमारे पास 3 1 आ गया, ये 5 - 6 आ गया -1, और 2 - 2 आ गया 0, और यहाँ भी हमने एक चीज़ की तो R1 तो 1 0 आ गया, 0 - 2 आ गया -2, और 1 - 0 आ गया 1, इंटू हो गया A। अब ये -1 0 को 1 0 बनाओ तो कैसे करोगे, माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो R2 को लिखो माइनस ऑफ R2, तो रो 1 हमारे पास हो जाएगा 3 1, और रो 2 हमारे पास हो जाएगा 1 0, इक्वल टू अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 0, और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 - 1, और ये हो जाएगा A। अब इन दोनों को अपन इंटरचेंज कर दें, रो 1 और रो 2 को अपन इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 1। यहाँ भी इंटरचेंज करेंगे तो ये 2 - 1, और ये 1 0, और ये हो गया A। अब ये 1 इस 3 को 0 कर सकता है, कैसे कर सकता है, जब आप रो 2 को रख दो रो 2 - 3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो जैसे ही आपने रखा तो ये 1 0, 3 - 3 हो गया 0, और 1 - 0 हो गया 1, यहाँ पे रखा तो ये हो गया 2 - 1, 1 - 6 हो गया -5, और 0 माइनस ऑफ -3, तो ये हमारे 0 माइनस ऑफ -3 तो +3, तो ये हो गया 3, सही है ना। 0 R2 - 3 रो 1, तो ये 0 -3 करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, तो 0 + 3 हो जाएगा 3 इंटू A। तो अगर ये I है तो ये A इनवर्स है, तो इनवर्स की वैल्यू आ गई 2 - 5 एंड -1 3। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर आया वो है 2 - 5 एंड -1 3, बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 4 3 5 4, बोला गया है इसका इनवर्स निकालो। तो A को अपन क्या लिखेंगे, I इंटू A। अब मैंने A को क्या लिख दिया, I इंटू A, तो A हमारे पास क्या आ गया 4 3 5 4, और I की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 0 0 1, और A तो भाई हमें यहाँ 1 चाहिए था, 4 - 3 1 हो रहा है, तो हमने रो 1 में लगा दिया रो 1 माइनस रो 2। जैसे ही अपन ने फरमाया 4 - 3 हो गया 1, और 5 - 4 भी आ गया 1, और ये आ गया हमारे पास 3 4, और यहाँ हमारे पास हमने किया 1 - 0 हो गया 1, और 0 - 1 हो गया -1, ये आ गया 0 1, और ये हो गया A। अब हमें क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसको 0 पुट कर दें, तो हम ऐसा करें रो 2 को लिख देते हैं अपन रो 2 माइनस ऑफ 3 ऑफ रो 1। तो जैसे ये लिखेंगे तो रो 1 तो हमारे पास 1 1 ही रहेगा। अब ये 3 - 3 हो जाएगा 0, और ये 4 - 3 हो जाएगा 1, और यहाँ पे अपन देखेंगे तो रो 1 तो हमारे पास 1 - 1, 0 - 3 हो जाएगा -3, और 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा A। इसको चेक करो एक बार, रो 2 - 3 रो 1, तो 0 - 3 इज -3, और 1 माइनस ऑफ -3, तो 1 + 3 इज 4, तो ये 0 1 आ गया। अब ये वाला 1 इस 1 को 0 कर देगा, तो अपन ऐसा करते हैं रो 1 को रख देते हैं रो 1 माइनस रो 2। जैसे ही रखेंगे तो 1 - 0 1, 1 - 1 0, और ये आ गया 0 1, और यहाँ पे देखो तो 1 + 3 तो हो जाएगा 4, -1 - 4 हो जाएगा -5, और -3 4 इंटू A। तो ये हमारे पास जो है A इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा 4 - 3 एंड -5 4, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन देखें क्वेश्चन नंबर 9। ये A की वैल्यू दी हुई है, तो A को अपन लिख लेते हैं I इंटू A। तो A हमारे पास क्या आ गया 3 2, और ये आ गया 10 7। अगर I की वैल्यू देखें तो ये जाएगा हमारे पास 1 0, और ये 0 1 इंटू A। अब यहाँ चाहिए 1, तो 3 - 2 हो रहा है 1, तो हम R1 को लिख देते हैं R1 माइनस ऑफ R2। जैसे ये लिखते हैं तो 3 - 2 हो गया 1, और 10 - 7 हो गया 3, और रो 2 हो गया 2 7। यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा 1 - 0 1, और 0 - 1 इज -1, और ये 0 1, और ये हो जाएगा A। अब ये 1 इस 2 को 0 बनाएगा, ये 1 इस 2 को 0 बनाएगा, तो अपन क्या करें, अपन रो 2 को लिख देते हैं रो 2 माइनस ऑफ ट्वाइस रो 1। तो जैसे ही हमारे पास रो 1 होगा तो रो 1 तो 1 3 रहेगा। अब 2 - 2 इसकी वैल्यू 0, और 7 - 6 इसकी वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे देखें अपन रो 2 माइनस ऑफ 2 रो 1, तो पहली वाली रो तो 1 - 1, अब ये हो गया 0 - 2,
तो 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, और 1 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब 1 प्लस 2 इज 3, और ये हो गया a। अब ये 1 इस 3 को 0 बनाएगा, तो रो 1 को अपन लिख देते हैं रो 1 माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ रो 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 0 इज़ 1, 3 माइनस 3 इज़ 0, और ये हो जाएगा 0 1। यहाँ पे देखें तो 1, और ये हो जाएगा माइनस 6, तो माइनस करेंगे तो प्लस 6, 1 प्लस 6 7, और माइनस 1 और माइनस 9, तो माइनस 1 माइनस 9 इज़ माइनस 10, और ये माइनस 2 3, ये आ गया a, ये i आ गया, तो ये जो है a इनवर्स आ गया। तो a इनवर्स की अगर अपन वैल्यू देखें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप a इनवर्स की वैल्यू देखें तो 7 माइनस 2 माइनस 10 3, बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। तो a की वैल्यू दी है 3 माइनस 4 माइनस 1 2, तो हमारे पास जो कंसेप्ट है वो हम a को लिखेंगे i इंटू ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 2, i की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 1 0 0 1 इंटू ए। हमें यहाँ पे 1 चाहिए, लेकिन अगर माइनस 4 प्लस 3 करेंगे भी तो माइनस 1 आएगा, वो भी ठीक है। तो ऐसा करते हैं, रो 1 को अपन लिख देते हैं रो 1 प्लस रो 2, तो ये आ गया माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 इज़ माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 इज़ प्लस 1, और ये आ गया माइनस 4 2, और यहाँ हमारे पास इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 1, 0 प्लस 1 1, और ये आ गया 0 1, और ये हो गया a। लेकिन यहाँ माइनस 1 नहीं चाहिए था, तो प्लस 1 चाहिए था, तो अपन माइनस से करते हैं मल्टीप्लाइड। तो फिर हमने क्या किया, रो 1 को हमने लिख दिया माइनस ऑफ रो 1, तो रो 1 हो गया हमारे पास 1 माइनस 1, तो रो 1 हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस 1, और रो 2 हमारे पास हो गया माइनस 4 2। सिमिलरली अपन ने यहाँ भी रो 1 में माइनस से मल्टीप्लाइड किया, तो ये क्या हो गया माइनस 1, और रो 2 हो गया 0 1, और यहाँ आ गया a। अब ये जो 1 है वो इस माइनस 4 को 0 बनाएगा, कैसे बनाएगा, जब अपन रो 2 में रख देंगे रो 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ रो 1, तो रो 1 तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 4 0, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, देखना भाई, और ये माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना जाएगा माइनस 2, सही है भाई। माइनस 4 प्लस 4 0, और प्लस 2 एंड माइनस 4 इज़ माइनस 2, पर इनको करें अपन 0 और माइनस 4, तो 0 माइनस 4 इज़ माइनस 4, और 1 माइनस 4 इज़ माइनस 3, और ये माइनस 1 ये हो गया a। अब यहाँ पे माइनस 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए 1, तो हमने क्या किया रो 2 को रख दिया अपन ने रो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो ये हो गया 1 माइनस 1, और ये हो गया 0 1, और यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस 1, ये आ गया 2 एंड 3/2, और यहाँ हमारे पास आ गया a। अब ये 1 इज़ माइनस 1 को बनाएगा 0, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये जो 1 माइनस 1 को 0 बनाएगा दोनों को ऐड करके, तो हमने क्या किया रो 1 को हमने लिख दिया रो 1 प्लस रो 2, तो जैसे ही अपन ये लिखते हैं तो 1 प्लस 0 हो गया 1, माइनस 1 प्लस 1 हो गया 0, और ये हो गया 0 1, और यहाँ पे देखा अपन ने तो ये माइनस 1 प्लस 2 हो गया हमारे पास प्लस 1, और माइनस 1 प्लस 3/2 हमारे पास हो गया प्लस 1/2, और ये हो गया हमारे पास 2, और ये आ गया 3/2, और ये हो गया a, तो ये हो गया i, तो ये हो गया हमारे पास a इनवर्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो गया, नोट कीजिए भाई इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आया वो आया हमारे पास 1 1/2 एंड 2 3/2, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, a की वैल्यू है 2 1 एंड माइनस 6 माइनस 2, हमें चाहिए यहाँ 1, तो इसको हमने पहले हमने a को क्या लिखा, पहले हमने लिखा a को i इंटू a। अब a हमारे पास क्या था 2 1 एंड माइनस 6 माइनस 2, i हमारे पास क्या था 1 0 और 0 1, और a को यही रहने दिया। हमें यहाँ ऊपर 1 चाहिए पड़ता है, तो हमने सबसे पहले रो 1 को और रो 2 को इंटरचेंज कर लिया, तो पहली रो हमारे पास 1 माइनस 2 आ गई, और दूसरी 2 माइनस 6 आ गई, और ये हमारे पास जो है 0 1 आ गया, और ये 1 0 आ गया, और ये हो गया a। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये 1:2 को बनाएगा 0, 1:2 को 0 कैसे बनाएगा, जब अपन R2 को रख देंगे R2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R1। जैसे अपन ये रखेंगे तो पहली वाली रो तो हमारे पास 1 माइनस 2 ही रहेगी, ये 2 माइनस 2 हो जाएगा 0।
अब यहाँ अपन 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो -4, तो -6 + 4 इज़ -2, -6 + 4 इज़ -2। सेम कंडीशन अपन यहाँ पे लगाएं तो रो 1 तो होगा 0 1, रो 2 इक्वल टू रो 2 माइनस 2 रो 1, तो 1 - 0 तो हो जाएगा 1 और 0 - 2 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा a। अब यहाँ पे चाहिए पड़ता है 1, यहाँ है -2, तो रो 2 को अपन लिख सकते हैं रो 2 डिवाइडेड बाय -2, तो रो 2 हमारे पास आ गया, रो 1 तो आ गया 1 - 2 और ये आ गया 0 1। यहाँ पे अपन करें तो ये हो जाएगा 0 1, ये जाएगा -½ एंड +1 और ये हो गया a। अब ये 1 इसको 0 बनाएगा, तो रो 1 को अपन लिख देते हैं रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 2, तो ये हो जाएगा 1 + 0 1 -2 + 2 0 और ये हो गया 0 1। यहाँ देखें अपन 0 - 1 इज़ -1, 1 + 2 इज़ 3 और ये आ गया -½ एंड 1, ये हो गया a। ये अगर आई है तो ये a इन्वर्स होगा। तो यहाँ तक अपना जो है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो इसका आंसर है -1 -½ 3 1, तो बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में a की वैल्यू है 6 - 2 - 3 1, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए अपन a को लिख देते हैं सबसे पहले i × a, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 2 एंड -3 1। i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 0 0 1 और ये हो जाएगा a। तो हमें यहाँ चाहिए 1, तो यहाँ 1 तो ना आएगा है ना, तो क्या आएगा भाई 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, चलो 0 ही ले आते हैं। तो हम ऐसा करते हैं रो 1 को अपन लिख देते हैं रो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 2। तो जैसे ही मैंने ये रखा तो ये आ जाएगा 6 - 6 0 और -3 + 3 ये भी 0 और -2 + 1 और ये हमारे पास आ गया रो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 2, तो 1 + 0 1, 0 + 3 इज़ 3 और 0 1 और ये। अब भाई इसके तो ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो इज़ 0, 0, तो आगे ये सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 0 नहीं होते, तो इसका a इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आंसर आएगा वो आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, a की वैल्यू है 2 - 1 - 3 2, हमें a इनवर्स निकालना है तो a को हम लिख देंगे i × a, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा -3 2। i की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये जाएगी 1 0 और 0 1 और ये हो जाएगा a। हमें यहाँ 1 चाहिए, 1 तो आराम से आ रहा है, 2 - 1 1, तो अपन ऐसा करते हैं अपन r1 को लिख देते हैं r1 + r2। जैसे अपन r1 को r1 + r2 लिखेंगे तो ये 2 - 1 हो जाएगा 1 और -3 + 2 हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1 2। यहाँ पे लिखेंगे तो ये 1 + 0 1 और 0 + 1 1 और ये हो जाएगा 0 1 और यहाँ आ जाएगा a। अब ये जो 1 है इस नीचे वाले -1 को 0 बनाएगा, कैसे ऐड करने पे, तो अपन r2 को लिख देते हैं r2 + r1। तो जैसे ही अपन ये लिखते हैं तो r1 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 1 और r2 की वैल्यू हो जाएगी -1 + 1 0 और 2 - 1 इज़ 1, ये आ गया। यहाँ पे अपन देखें तो r1 की वैल्यू तो हो जाएगी 1 1, r2 की वैल्यू 1 + 0 0 + 1 इज़ 1 एंड 1 + 1 इज़ 2 और ये हो गया a। अब ये 1 इज़ -1 को 0 पुट करेगा, जब आप r1 को पुट कर देंगे r1 + r2 तो ये हो जाएगा 1 + 0 1 -1 + 1 0 और ये हो जाएगा 0 1। यहाँ पे देखें तो 1 + 1 2, 1 + 2 3 और ये 1 2 और ये हो जाएगा a। तो ये अगर i हो गया तो ये a इनवर्स हो गया। तो नोट कर लीजिए भाई a इनवर्स जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो a इनवर्स है उसकी वैल्यू है 2 1 3 2, नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में a की वैल्यू है 2 1 4 2, हमें a इनवर्स निकालना है तो a को अपन लिख देते हैं i × a। तो a हमारे पास आ गया 2 4 और ये आ गया 1 2 और यहाँ हमारे पास आ गया 1 0 0 1 और ये आ गया i। हम चाहते हैं ये 1 हो जाए, 1 तो नहीं हो रहा, 0 हो सकता है, चलो 0 ही कर देते हैं। हम r1 को लिख देते हैं, r2 को लिख देते हैं r2 - 2r1, तो पहली रो तो हो जाएगी 2 1, अब ये हो जाएगा 4 - 4 0 और 2 - 2 0 और यहाँ हमारे पास 1 0 1 - 2 इज़ -2 और ये आ जाएगा 1 और ये हो गया i। तो इसके ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो 0 0 हो गए, मतलब इसका जो a इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक ही वैल्यू है 2 - 3 3, 2 2 3 एंड 3 - 2 2। तो इसको हमें सॉल्व करके ए इनवर्स निकालना है। तो हम ए को लिख देते हैं आई इंटू ए। तो ए जो हमारे पास है ये आ जाएगा 2 2 3 और ये जाएगा -3 2 -2 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 2 और आई की जो वैल्यू हमारे पास है ये आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ हो जाएगा ए। कोशिश ये रहती है यहाँ पे 1 हो जाए, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा क्योंकि 3 - 2 1 होता है। तो जहाँ हो रहा है वहाँ कर लो। तो हमने क्या किया, R3 को मैंने रख दिया R3 - R1। जैसे ही मैंने ये रखा तो R1 तो हमारे पास 2 - 3 3 रहेगा, R2 भी हमारे पास 2 2 और 3 रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। 3 - 2 हो जाएगा 1, -3 - 2 + 3 हो जाएगा 1 और 2 - 3 हो जाएगा -1 और ये अपने पास आ जाएगा 1 0 0 और ये हो जाएगा 0 1 0। रो 3 चेंज करना है, रो 3 - रो 1 तो 0 - 1 हो जाएगा -1, 0 - 0 हो जाएगा 0 और 1 - 0 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ए। ये हो गया। अब ये 1 यहाँ नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। अपन ऐसा करते हैं, रो 1 और रो 3 जो है इसको अपन इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास अब रो 1 आ जाएगा 1 1 -1, रो 1 क्या जाएगा 1 1 और -1, रो 2 तो वही रहेगा 2 2 3, रो 2 क्या रहेगा 2 2 और 3 और रो 1 जो थी वो रो 3 बन जाएगी। तो 2 - 3 3, 2 - 3 और 3 ये अपने पास रो 1 हो जाएगा। यहाँ भी अपन ऐसे ही करते हैं। तो पहली रो हमारे पास हो जाएगी -1 0 1, दूसरी रो हो जाएगी हमारे पास 0 1 0 और तीसरी रो हमारे पास हो जाएगी 1 0 0 और ये हो जाएगा ए। यहाँ तक आ गया। अब ये वाला 1 इसको भी 0 बनाएगा और इसको भी 0 बनाएगा, तो बनवाओ 0। तो हमने क्या किया, हम रो 2 को रख देते हैं रो 2 -2 रो 1 और रो 3 को भी यहीं पे रख देते हैं अपन रो 3 -2 रो 3। तो जैसे ही अपन ने ये रखा तो रो 1 तो हमारे पास आ गया 1 1 -1। अब रो 2 2 - 2 0, 2 - 2 0, 3 + 2 5, ये होगा ना भाई। 2 - 2 0, 2 - 2 0 और 3 + 2 5। यहाँ पे देखो 2 - 2 0, -3 + 2 -1 और 3 3 -2 तो 3 + 2 हो गया हमारे पास 5। यही होगा भाई। 2 - 2 0, -3 - 2 -3 -2 प्लस नहीं है माइनस है ना, फिर से करें -3 - 2 रो 3 -3 रो 1। तो -3 - 2 इज़ -5 और 3 + 2 इज़ +5। तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक बार फिर से देखो 2 - 2 0, 2 - 2 0, 3 + 2 5, 2 - 2 0, -3 - 2 -5 और 3 + 2 5। सेम यही अपन यहाँ पे लगाएंगे ऑपरेशन। पहली रो तो है -1 0 1, अब 0 - 2 मतलब 2, 1 - 0 1 और 0 - 2 -2, 1 + 2 3, 0 - 0 0, 0 - 2 -2 और हो गया ए। ये यहाँ तक अपने पास आ गया। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। अपन आगे बढ़े तो अपन ऐसा करते हैं भाई, देखो ये दिक्कत ये है कि ये 0 0 5 नीचे आना चाहिए था, है ना, क्योंकि 0 0 1 नीचे होता है। तो अपन ऐसा करते हैं इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर देते हैं अपन। तो हमने ऐसा किया, मैं रो 2 और रो 3 जो है इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो रो 1 तो हमारे पास आ गई 1 1 -1, रो 2 हमारे पास आ गई 0 -5 5 और रो 3 हमारे पास आ गई 0 0 5। सिमिलरली अपन यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ गई -1 0 1 और ये आ गया 3 0 -2 और ये आ गया 2 1 एंड -2। रो 2 और रो 3 को अपन ने इंटरचेंज कर लिया। अच्छा, ये यहाँ पे 0 होना चाहिए ना, सेकंड में 0 1 0 होता है, तो यहाँ 0 बहुत आसानी से हो रहा है तो अपन 0 कर ही लेते हैं। अपन रो 2 को लिख देते हैं रो 2 - रो 3। जैसे ही मैंने ये लिखा तो रो 1 तो हो गया 1 1 -1, ये आ गया 0 -5 0 और ये हो गया 0 0 5। यहाँ भी अपन ने रख दिया तो ये -1 0 1 चेंज हो रहा रो 2, तो 3 - 2 हो गया 1 1 0 -1 हो गया -1 और -2 + 2 हमारे पास हो गया 0 और यहाँ हमारे पास आ गया 2 1 -2 और ये हो गया ए। अब यहाँ 0 1 0 चाहिए है, मतलब रो 2 में अपन ऐसा करें रो 2 डिवाइडेड बाय -5 कर दें
और यहाँ 0 0 1 चाहिए है, तो रो 3 में अपन ऐसा करें, रो 3 डिवाइडेड बाय 5 कर दें। तो जैसे अपन ये करेंगे, अब देखो क्या होता है, पहले ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। चलिए नोट करते हैं अपन। तो भाई ये हमने क्या किया, पहला वाला रो हमारे पास आ गया 1 1 एंड -1, दूसरा वाला आ गया 0 1 0 और तीसरा वाला आ गया 0 0 1। ये हमारे पास हो गई ये वाली चीज़। अब यहाँ पे देखो, पहली वाली रो हो जाएगी -1 0 1, दूसरी वाली में डिवाइड करना -5 से, तो ये जाएगा हमारे पास -1/5, यह जाएगा +1/5 और ये 0। तीसरे वाले में डिवाइड करना है +5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5, ये जाएगा 1/5 और ये जाएगा -2/5 और ये हो जाएगा a। ये हो गया। अब ये वाला 1 इसको 0 करेगा और ये वाला 1 इसको 0 करेगा। मतलब अपन ऐसा करें, R1 को अपन रख देते हैं R1 माइनस ऑफ R2। जैसे ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1 0 और 0 0 1। सेम यही अपन करें तो ये -1 + 1/5, तो क्या हो जाएगा -1 + 1/5 मतलब -4/5, तो ये हो जाएगा -4/5। 0 -1/5 इज -1/5 और 1, और यह जाएगा हमारे पास -1/5 + 1/5 और 0, और यहाँ जाएगा 2/5 1/5 एंड -2/5 और ये हो जाएगा हमारे पास a। अब ये वाला 1 इसको 0 कैसे करेगा, कब, जब अपन R1 को पुट कर देंगे, जब हम R1 को पुट कर देंगे R1 + R2, तो पहली वाली रो हो जाएगी 1 + 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यहाँ भी अपन रखें तो -1/5 -4/5 इज -1, -1/5 + 1/5 इज 0, और ये हमारे पास जो है, एक मिनट, R1 + R3 था ना, तो R3 तो -4/5 और +2/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/5, -1/5 + 1/5 0, 1 माइनस तो जो हो जाएगा 2/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा +3/5, और ये -1/5, ये +1/5, ये 0, और ये 2/5, ये 1/5 एंड -2/5 और ये है a। तो ये वाली चीज़ हमारे पास a इनवर्स आ गई। तो अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारे पास -2/5 0 3/5, -1/5 1/5 0 एंड 2/5 1/5 -2/5 बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16, a की वैल्यू दी है 1 -3 2 3 0 5 एंड -2 -5 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। 1 -3 2 3 0 5 एंड -2 -5 0। बोला गया है a इनवर्स निकालिए, तो a इनवर्स निकालने के लिए हम a को पुट कर देते हैं i × a। तो a हमारे पास आ गया 1 -3 2 और 3 0 5 एंड -2 -5 एंड 0। i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और ये हमारे पास हो जाएगा a। अब ये जो 1 है, ये 1 जो है वो इसको भी 0 कर सकता है, इसको भी 0 कर सकता है, करवा देते हैं अपन। तो अपन रो 2 को रख देते हैं रो 2 + 3 टाइम्स ऑफ रो 1, और रो 3 को अपन रख देते हैं रो 3 और -2 टाइम्स ऑफ रो 1। जैसे अपन ये रखते हैं तो पहली वाली रो तो हमारे पास 1 3 एंड -2 रहेगी। अब -3 एंड +3, इसमें 3 से मल्टीप्लाइड करके इसको ऐड करना, तो -3 एंड +3 0, ये 0 + 9 9, और -5 एंड -6 इज -11। क्या किया अपन ने, रो 2 को लिखा रो 2 + 3 रो 1, तो -3 + 3 0, 0 + 9 इज 9 एंड -5 -6 इज -11। अब रो 3 माइनस ऑफ रो 2 रो 1 इज है रो 3 में, तो 2 - 2 ये हो गया 0, 5 - 6 -1 और 0 + 4 मतलब +4। अब यही सेम चीज़ अपन लगाएंगे यहाँ पे, तो पहली रो तो हो जाएगी 1 0 0, तो हमें करना है रो 2 + 3 रो 1, तो 0 + 3 3 और 1 + 0 इज 1 और 0 + 0 इज 0, और रो 3 में करना रो 3 - 2 रो 1, तो 0 - 2 इज -2, 0 - 0 इज 0 और 1 - 0 इज 1, और ये आ गया a। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम आगे बढ़े, यहाँ हमें चाहिए है 0 1 0, और तो ये जो -1 है, ये -1 इस 9 को क्या 1 बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन रो 2 में रख देते हैं
रो 2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ रो 1, 8 टाइम्स ऑफ रो 3। जैसे ही अपन ने ये रखा तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 3 माइनस 2, ये हो गया 0, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, और माइनस 11 प्लस 36, भाई ये माइनस 11 8 चौको 32, तो ये हमारे पास हो जाएगा 21, तो ये हो गया 21, और ये हो गया 0 माइनस 1 4, ये चीज़ आ गई भाई। अपन आगे बढ़ें तो यहाँ पे आ जाओ आप। अब यहाँ पे अपन देखें ये चीज़ लगाएं तो ये हो जाएगा 1 0 0, भाई अपन ने रो 3 प्लस 8 रो 3, रो 2 प्लस 8 रो 3, तो ये हमारे पास माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 16, और 3 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस 13, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, और 0 प्लस 8 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा माइनस 2 0 1, और ये आ जाएगा हमारे पास ए। अच्छा ये हमें चाहिए पड़ता है 0 1 0, तो ये हमें 0 0 1, तो ये 0 चाहिए तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं रो 3 में अपन रख देते हैं रो 3 प्लस रो 2, तो जैसे ये रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 0 1 21, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0, और 21 प्लस 4 इज़ 25। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहली रो तो हो जाएगी 1 0 0, दूसरी रो में भी कोई चिन्ह नहीं है, माइनस 13 1 8, तीसरी रो दोनों का ऐड है, तो ये हो जाएगा माइनस 15, ये हो जाएगा 1 और 9, और साइड में जाएगा ए। तो पहले अपन यहाँ तक नोट कर लें भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो है थर्ड रो में चाहिए पड़ता है 0 0 1, ठीक है, थर्ड रो में चाहिए पड़ता है 0 0 1, और यहाँ पे 25 है, तो थर्ड रो में अपन 25 से डिवाइड कर दें, थर्ड रो में अपन डिवाइड कर दें 25 से, तो हमारे पास फर्स्ट रो थी 1 3 माइनस 2, सेकेंड रो थी 0 1 21, और थर्ड आ जाएगी 0 0 1। यहाँ पे अगर अपन ने देखा तो फर्स्ट रो हो जाएगी हमारे पास 1 0 0, सेकेंड रो हो जाएगी माइनस 13 1 एंड 8, और 25 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगी माइनस 15/25, ये जाएगी 1/25, और ये जाएगा 9/25, और ये हो जाएगा ए। अब ये 0 0 1 का ये 1 इसको 0 पुट कर बना सकता है, तो अपन ने क्या किया, रो 2 में रख दिया रो 2 माइनस ऑफ 21 रो 3, रो 2 माइनस ऑफ 21 रो 3, तो रो 1 तो हो जाएगा 1 3 माइनस 2। अब ये 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 इज़ 1, और 21 माइनस 21 इज़ 0, तो ये आ गया 0 0 1। अब सेम यही चीज़ अपन यहाँ लगाएं तो रो 1 तो हो जाएगा 1 0 0, अब माइनस 3, ओहो माइनस 13 प्लस 21 इंटू 15/25, ये हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 13 माइनस ऑफ 25 इंटू 13 प्लस 21 इंटू 15, और अपॉन हो जाएगा 25। इसको अपन कैलकुलेट कर लें, तो अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 250 है ना, और 75, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 325, और ये 315, तो 315 प्लस 315 करेंगे तो ये आंसर माइनस 10 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 10/25, नाम बड़े दर्शन छोटे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 21/25, तो ये हो जाएगा 4/25, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 21 इंटू 9/25, तो 25 इंटू 8 तो हो जाएगा हमारे पास 200, ठीक है, और ये 189, तो कितना हो जाएगा 11/25, और ये जाएगा माइनस 15/25, 1/25, 9/25, और साइड में ये ए है ही, तो ये अपने पास आ गया। अब क्या करेंगे अपन, ये जो हमारे पास 1 है ये इसको 0 बना सकता है, तो अपन ऐसा करें रो 1 को अपन लिख देते हैं रो 1 प्लस रो 3, तो रो 1 को अपन रो 1 प्लस रो 3 लिखते हैं, इतना नोट कर लीजिए भाई। रो 1 को लिखते हैं रो 1 प्लस रो 3, तो ये 1 प्लस 0 ये आ गया 1, 3 प्लस 0 आ गया 3, और माइनस 2, एक मिनट ये 0 चाहिए ना, रो 1 को अपन लिखेंगे रो 1 प्लस 2 रो 3, तो 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, और माइनस 2 प्लस 2 आ गया 0, और ये अपने पास आ गया 0 1 0, और ये हो गया 0 0 1। अब सेम यही कंसेप्ट अपन यहाँ लगाएं, 1 और माइनस 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ 30/25, तो 25 माइनस 30 इज माइनस ऑफ 5/25, ये होगा। फिर 0
+2/25, तो ये हमारे पास हो जाएगा +2/25, और 0 + 18/25 तो हो जाएगा +18/25, और ये है -10, ये है -10/25, ये है 4/25, और ये है 11/25, ये -15/25, ये 1/25, और ये है 9/25 इंटू है ए। अब ये जो हमारे पास 1 है वो इस 3 को 0 बनाएगा, मतलब अपन रो 1 में रख देते हैं रो 1 माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ रो 2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ देखते हैं अपन, तो ये हमारे पास है -5/25, -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो प्लस हो जाएगा 30/25, तो 30 - 5 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये है 2/25 माइनस ऑफ 12/25, तो ये जाएगा -10/25। फिर ये हमारे पास है 18/25 माइनस है 33/25, तो 18 - 33 कितना हो जाएगा, 20 होता 13 -15/25, और ये जाएगा -10/25, 4/25, 11/25, -15/25, 1/25 एंड 9/25, और ये जाएगा ए। तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, ये हमारे पास क्या जाएगा, ए इनवर्स। तो अब अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 -2/5 सही है, -3/5 सही है, -2/5 सही है, 4/25 सही है, 11/25 सही है, -3/5 सही है, 1/25, 9 बिल्कुल सही। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक अपन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में जो ए है, इस ए की वैल्यू है 25011 एंड -103, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। अब ये हमारे पास ए की वैल्यू में ए इनवर्स निकालना है, तो अपन ए को पुट कर देंगे सबसे पहले i इंटू ए। जैसे अपन ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 011, और ये हो जाएगा -103, और i की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 100 010 001, और ये हो जाएगा इंटू ए। अब हमें यहाँ पे i बनाना है, तो ये 001 चाहिए है, तो हम यहाँ पे हमें 1 चाहिए है, यहाँ पे 1 चाहिए है। अब यहाँ 1 कैसे आएगा, यहाँ 1 तो ना आएगा, यहाँ आ जाएगा 5 - 4 1 हो जाएगा। चलो जहाँ आ रहा है वहीं ले आते हैं अपन, तो रो 2 को अपन लिख देते हैं रो 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 1। जैसे अपन ये लिखते हैं तो रो 1 तो हमारे पास जो कि तो रहेगी, दैट इज 2 0 -1। रो 2 में चेंज होगा, रो 2 में चेंज होगा 5 - 4, 5 - 4 की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 - 0 हो जाएगा 1, और 0 माइनस ऑफ -2 मतलब 0 + 2 हो जाएगा 2। देखो भाई, 5 - 4 1, 1 - 0 इज 1, एंड 0 माइनस ऑफ -2 तो +2 हो जाएगा, 0 + 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 3। सेम यही ऑपरेशन अपन यहाँ पे लगाते हैं, तो रो 1 तो जो का तो रहेगी 1 0 0, हमें लगाना है रो 2 - 2 रो 1, तो 0 - 2 हो गया हमारे पास -2, 1 - 0 हो गया 1, और 0 - 0 हो गया 0, और ये हो गया 0 0 1, और ये आ गया ए। हमें ये 1 यहाँ आ गया, हमें 1 चाहिए ऊपर, तो अपन ऐसा करते हैं इन दोनों रोज को कर लेते हैं इंटरचेंज, रो 1 और रो 2 को अपन इंटरचेंज कर लेते हैं। तो पहली रो हमारे पास आ गई 1 1 2, और दूसरी रो आ गई 2 0 -1, तीसरी आ गई 0 1 3। यहाँ पे अपन ने देखा तो यहाँ भी इंटरचेंज होगा, तो पहली रो आ गई -2 1 0, दूसरी रो आ गई 1 0 0, और तीसरी रो आ गई 0 0 1, और ये हो गया हमारे पास ए। अब ये जो 1 है इस 2 को 0 बना सकता है, कैसे बना सकता है, अपन रो 2 को रख देते हैं रो 2 माइनस ऑफ ट्वाइस रो 1। जैसे ये रखा तो रो 1 तो हो गया 1 1 2, 2 - 2 हो गया 0, और 0 - 2 हो गया हमारे पास -2, और -1 - 4 हमारे पास आ गया -5, और ये हमारे पास आ गया 0 1 3। और यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन अपन लगाएंगे, तो फर्स्ट रो तो हो जाएगी -2 1 0, अब ये आ गया 1 + 4 इज 5, 0 - 2 -2, 0 - 0 0, और ये हो गया 0 0 1, और ये आ गया ए। चलिए भाई अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पहला कॉलम तो 0 1 0 0 बन गया। चलिए अब आगे की दुकानदारी फैलाएं अपन। तो हमें यहाँ चाहिए था 0 0 1, तो ये चीज़ 0 हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, ये -2 + 2 0 हो सकता है। मतलब अगर मैं रो 3 में लिख देता हूँ रो 3
है ना। अच्छा ये लेकिन यहाँ जीरो नहीं आएगा, यहाँ है, चलो ठीक है, तो ऊपर वाले को जीरो कर लेते हैं अपन। तो मैं रो 2 में लिख देता हूँ रो 2 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 3। अगर मैंने ये लिखा तो यहाँ हमारे पास रो 1 तो हो जाएगा 1 1 2। अब रो 2 देखो आप, 0 प्लस 0 ये तो 0 ही रहेगा, और -2 और ये +2 ये भी 0 हो जाएगा, और -5 और +6, -5 और +6, -5 और +6 ये 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 3। सेम यही दुकानदारी यहाँ लगाएं। तो पहली रो तो हमारे पास जो के तो रहेगी -2 1 0, दूसरी रो में अपन से चेंज होगा, तो ये है रो 2 + 2 रो 3, तो 5 + 0 हो जाएगा हमारे पास 5, -2 + 0 हो जाएगा -2, और 0 + 2 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0 0 1, और ये हो जाएगा A। अब ये 0 0 1 जो रो 2 में आए रो 3 में चाहिए है, तो हम रो 2 को और रो 3 को आपस में करते हैं इंटरचेंज। तो पहली रो आ जाएगी 1 1 2, दूसरी आ जाएगी 0 1 3, और तीसरी आ जाएगी 0 0 1। यहाँ भी अपन ऐसा करते हैं, तो पहली रो आ जाएगी -2 1 0, दूसरी रो आ जाएगी 0 0 1, और तीसरी रो आ जाएगी 5 -2 and 2, और ये हो जाएगा हमारे पास A। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इस तरफ आते हैं अपन। अपन देखें तो भैया हमारे पास ये जो 1 है वो इस 3 को भी 0 बना सकता है, इस 2 को भी 0 बना सकता है। बना देते हैं अपन, मतलब अपन ऐसा करते हैं, रो 1 को अपन लिख देते हैं रो 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 3, भाई ये 2 और ये 1 × 2 2 0 हो जाएगा। तो जैसे ही अपन ने ये रखा तो 1 - 0 हो गया हमारे पास 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, और 2 - 2 0, तो 1 1 0। रो 2 हमारे पास हो जाएगा 0 1 3, और रो 3 हमारे पास हो जाएगा 0 0 1। यहाँ पे आ जाओ भाई, तो रो 1 माइनस ऑफ 2 रो 3, तो -2 देखो ये -2 और ये हो जाएगा 10, तो -2 - 10 इज -12, तो ये हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा -4, 1 - -4 मतलब 1 + 4 मतलब हो जाएगा 5, और 0 माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 0 0 1, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 -2 + 2, और ये हो जाएगा A। अब ये जो 1 है इस 3 को भी 0 का बनाएगा, तो हम रो 2 को लिख देते हैं रो 2 माइनस ऑफ रो 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1, एक मिनट, रो 2 माइनस ऑफ 3 रो 3, तो 0 - 0 0, 1 - 0 0, 3 - 3 इज 0, और ये आ गया 0 0 1। सेम ही दुकानदारी यहाँ लगाएंगे, तो रो 1 तो रहेगा -12 5 एंड -4। अब 0 - 15 ये हो जाएगा -15, 0 + 6 + 6, और 1 - 6 इज -5, और ये जाएगा हमारे पास 5 - 2 2, और ये हो जाएगा A। क्लियर हुआ ना भाई, 0 - 15 -15, 0 + 6 इज +6, और 1 - ऑफ 6, 1 - ऑफ 6 इज -5। अब ये वाला 1 इसको 0 बनाएगा, तो हम रो 1 को लिख देते हैं रो 1 माइनस रो 2, तो ये जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा 0 1 0, और ये हो जाएगा 0 0 1। यहाँ पे भी अपन देखें तो -12 + 15 हो जाएगा 3, 6 - 5 - 1, -4 + 5 इज +1, और ये हो जाएगा -15 6 - 5 5 - 2 2, और ये हो जाएगा A। ये I आ गया, तो ये A इनवर्स होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन 3 -1 1, -15 6 - 5 एंड 5 - 2 2, बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, नॉट 16 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोला गया है अगर A और B एक दूसरे के इनवर्स हैं तो क्या होगा, A × B = B × A, A × B = B × A = 0, A × B = 0, B × A = I, और A × B = B × A = I। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब इन्वर्स होते हैं तो A × B = B × A की वैल्यू I होती है, ऑप्शन नंबर D। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। तो इसी के साथ जो है अपनी एक्सरसाइज 3.4 विथ ऑल सॉल्व एग्जाम्पल ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।